हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसे नेम से ही क्लियर है। पोटेंशियो मीन्स ये मेज़र करेगा ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एन apparatus यूज फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ किया है। जैसे आपने स्लाइड वायर ब्रिज में क्या किया था, 1 मीटर लॉन्ग वायर ली थी कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की। यहाँ पर आपको जो वायर चाहिए वो चाहिए 4 मीटर लॉन्ग, मीन्स 400 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर आपने उसको क्या करना है, इस टाइप से कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच करना है। ठीक है। ऊपर 1 मीटर स्केल रहेगा और आपके पास ये एक लेंथ जो है ये रहेगी 1 मीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगेन 100 मीन्स टोटल 200 हो गई। यहाँ तक 300 एंड यहाँ तक 400। आपने कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर को इस टाइप से कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच करना है। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पर? 400 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर एक की लेनी है। फिर की से वायर जाएगी ऑन द रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आप यूज़ करोगे रियोस्टेट। रियोस्टेट को फिर कनेक्ट करना है एमीटर से फॉर मेजरिंग करंट। देन एक कनेक्ट करनी है बैटरी जिसकी ईएमएफ मान ली हमने क्या है, ई। इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। ठीक है। करंट जो है वायर के बीच में कांस्टेंट रखते हैं हम बाय यूजिंग द रियोस्टेट। रियोस्टेट में आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। वायर में करंट कांस्टेंट रखने के लिए हमने यहाँ पर रियोस्टेट यूज़ किया है। ठीक है। फिर है इसका प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है? पोटेंशियोमीटर की जो वर्किंग है वो बेस्ड है कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होएगा अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, चाहे आप कोई भी पोर्शन ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। दो कंडीशंस हैं। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए एंड कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो करना चाहिए। अगर आपकी वायर है जो वो सेम मटेरियल की है और आपने उसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का बना लिया, उसी को स्ट्रेच करोगे तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड है कि कांस्टेंट करंट मेंटेन करवाना है, तो वो कांस्टेंट करंट आप कहाँ से मेंटेन करवा सकते हो? बाय यूजिंग द रियोस्टेट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि फॉल ऑफ पोटेंशियल है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर की। जिस पोर्शन में आप फॉल ऑफ पोटेंशियल देख रहे हो उसी पोर्शन की आपने क्या लेनी है? लेंथ लेनी है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? L के। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है। अब ये आया कहाँ से? आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR बाय ओम्स लॉ। R की वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू क्या होगी? रो L बाई ए। तो V आ जाएगा आपके पास I रो L बाई ए। अब I रो बाई ए तो कांस्टेंट मान लो, तो ये आ जाएगा KL मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही तो हम चीज़ कह रहे थे कि फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, right? फिर V बाई L अगर आप निकालो तो वो क्या आएगा? K के इक्वल। K मीन्स कॉन्सेंट जो हमने यहाँ एज्यूम किया था। अब अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हो तो जो आपके पास क्वांटिटी आती है उसको आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी था फॉल ऑफ पोटेंशियल, उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया, ये क्वांटिटी आई के तो बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर?
देन है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया है, वही की, रियोस्टेट, एमीटर, सेल या बैटरी और 4 वायर्स 100 सेंटीमीटर ईच, वही कॉपर स्ट्रिप्स पे स्ट्रेच करनी है। तो यहाँ तक तो वही सेम है, पोटेंशियोमीटर लेना है। पोटेंशियोमीटर का अब यूज़ कैसे करना है, आपने जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में ज्योति को स्लाइड करवाया था ऑन द कॉन्स्टेंटन या जो मैग्नीन की वायर आपने ली हुई है उस पर ही स्लाइड करवाना है और देखना है कि किस कंडीशन पर IG 0 आ रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर में आपके पास 4 वायर्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ज्योति को A पॉइंट पे लेके आओ। अगर मान लो डिफ्लेक्शन आ रही है लेफ़्ट में, फिर ज्योति को डायरेक्टली ले जाओ B पे। मान लो डिफ्लेक्शन आ रही है राइट में, तो बीच में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन 0 भी आएगी, मीन्स आपकी अरेंजमेंट सही है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले डिफ्लेक्शन देखनी है कि जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उन पर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस सेल की आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उसको कनेक्ट करना है इस टाइप से, इन पैरेलल टू R1 A और G के बीच में। फिर ज्योति स्लाइड करवानी है और आपने नोट करनी है लेंथ AJ। मान लो AG की वैल्यू आ जाती है L, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L मीन्स अक्रॉस AJ, मान लेते हैं हमारे पास आ रहा है V की वैल्यू क्या आई थी K इंटू L। K क्या था आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्लियर। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा KL अगर आपके पास नल पॉइंट मिल रहा है आफ्टर द लेंथ L। अब मान लेते हैं कि स्मॉल r है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो वायर की, वो हमने मान ली स्मॉल r, और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, रियोस्टेट लगाया हुआ है ना, तो रियोस्टेट की रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये दे रहा है r। ठीक है, तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, EMF जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर वो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला होता है I इंटू में R। अब आपने कहाँ तक निकालना है, टोटल वायर का मान रहे हैं हम, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आएगी वायर की, इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू में करंट आएगा। तो ये आ जाएगा E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ से निकाल लो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय R तो था ही, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हो मीन्स लेंथ से डिवाइड कर दो। L क्या है आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ द वायर है। अब आपने निकालना है फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन पोर्शन। गिवन पोर्शन मीन्स ओनली स्मॉल L लेंथ तक। तो यहाँ पर आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन R प्लस R इंटू में R बाई L इंटू में स्मॉल l, बिकॉज आपने स्मॉल l तक निकालना है। अब ये आपके पास क्या आ गया, फॉल ऑफ पोटेंशियल आ गया अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकालना था आपने इवन सेल का। तो ये कैसे आएगा, बिकॉज जो है हमारे पास नल पॉइंट दे रही है। नल पॉइंट देने का मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल है वही इक्वल है वायर के। तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L निकाल रहे हो वही है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन सेल E1। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मीन्स अगर आपके पास 2 सेल्स गिवन हैं
जिनकी आपने ईएमएफ कंपेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सेम प्रोसीजर रहेगा, वही आपने नल पॉइंट निकालने हैं एंड सारा तो सेम। तो पोटेंशियोमीटर इस बार हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ये ऑक्सिलरी सर्किट है जो वो हमने ऊपर ड्रॉ किया। ऑक्सिलरी सर्किट का मीन यहाँ पर आपके पास सेल वगैरह, एमीटर, रियोस्टेट एंड की, ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर ऑक्सिलरी सर्किट बनाते हैं। देन ए और बी पॉइंट हमने इकट्ठा दिखा दिया। इससे बीच में वही 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर स्ट्रेच की हुई है जैसे पोटेंशियोमीटर में होता है। ठीक है, ये यहाँ पर वही सर्किट है, बट इन एक्सप्लेनिंग दिस एप्लीकेशन यू कैन यूज़ दिस डायग्राम टू। ओके, फिर आपने यहाँ पर 2 सेल्स लिए हैं E1 एंड E2 के, और यहाँ पर वही गैल्वेनोमीटर लिए। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, सर्किट में लेके आना है E1 सेल को। E1 सेल सर्किट में कैसे लेके आओगी, बाय ज्वाइनिंग 1 एंड 3। जब आप इसको ज्वाइन करोगे E1 सेल सर्किट में आ जाएगा। नल पॉइंट ऑब्टेन कर लेना बाय द पॉइंट J1 हमने दिखाया है, नल पॉइंट फॉर द सेल E1। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सेकेंड सेल को सर्किट में लेके आना है। ये कैसे आएगा, जब आप ज्वाइन करोगे 2 एंड 3 को। मान लेते हैं इसके लिए नल पॉइंट आ रहा है J2 पर। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू आएगा KL1 इफ़ AJ1 इज इक्वल टू क्या है, L1। AJ1 की वैल्यू मान ली L1 एंड E2 आ जाएगा आपके पास KL2 इफ़ AJ2 इज़ L2। यहाँ से आपने दोनों EMFs निकाल ली। कंपेयर करना है तो सिंपली डिवाइड कर दो। E1 बाई E2 आ जाएगा आपके पास L1 डिवाइडेड बाई L2। अब आपने करना क्या है, L1 मेज़र करनी है, L2 मेज़र करनी है, उनकी रेशियो निकालनी है। वही रेशियो क्या आ जाएगी, E1 बाई E2 की आ रही। सपोज करो जैसे आपको L1 मिल रहा है एट 150, L2 मिल रहा है एट 200। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि आपने जब कंपेयर करने के लिए पूरा सेटअप किया, फिर आपने नल पॉइंट्स ऑब्टेन किए, तो आपके पास L1 की वैल्यू आई 150, L2 की आई 200। तो L1 बाई L2 क्या आ जाएगा आपके पास, 150 डिवाइडेड बाई 200। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, 3/4। सो आपके पास E1 बाई E2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 3/4। मीन्स जो आपके पास E1 है वो 3/4 टाइम्स है E2 के। ठीक है, तो यहाँ से आप EMF इजीली कंपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। केमिस्ट्री में आपने डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़े हैं, लेक्लांचे, गैल्वेनिक, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर सर्किट में ज़्यादा EMF चाहिए, आपके पास दोनों सेल हैं, तो आप इजीली उन दोनों की पहले EMF कंपेयर कर लेना, फिर जो आपको ज़्यादा EMF वाला है वो यूज़ कर लेना। सिंपल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। तो हमने यहाँ पोटेंशियोमीटर लिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी मेज़र करनी है, वो सेल लिया है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई है R एंड ली है एक की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस की K1 को क्लोज नहीं करना, सिंपली आपने सर्किट में ओनली ई लेके आना है। जब आप K1 को क्लोज नहीं करोगे तो मीन्स यहाँ से सिर्फ ये वायर जा रही है ना, ये तो सर्किट में आएगा ही नहीं। तो आपने पहले K1 को क्लोज नहीं करना, ओनली सेल को लेके आना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं आएगी तब वो मैक्सिमम EMF आएगी। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास KL1 इफ़ AJ1 है आपके पास L1। नल पॉइंट मिल रहा है एट J1 और AJ1 की मान ली हमने लेंथ L1, तो E की वैल्यू आ जाएगी KL1। यहाँ तक तो सेम ही है। फिर आपने क्या करना है, K1 को क्लोज कर देना है। अब K1 क्लोज करने से सर्किट में रेजिस्टेंस आ गई कैपिटल R, मीन्स करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगी। EMF जो सर्किट में आएगी, अब वो
ईएमएफ की इक्वल नहीं आएगी, वोल्टेज सॉरी जो सर्किट में आएगी वो ईएमएफ की इक्वल नहीं आएगी, कुछ ना कुछ रिड्यूस होके आएगी। एंड वी कितना आएगा आपके पास, वी की वैल्यू आएगी आपके पास ई माइनस में आई इंटू में आर। ठीक है, अब वी है क्या, वो आएगा आपके पास के एल टू, इफ़ ए जे टू की वैल्यू क्या है एल टू। तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकाल लो तो वो आएगी ई माइनस वी अपॉन आई, एंड आई इज़ इक्वल टू क्या है वी बाई आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई माइनस वी ओवर वी इंटू में आर, राइट। पहले क्या किया, स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, वो आई ई माइनस वी अपॉन आई की जगह पुट कर दिया वी बाई आर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई बाई वी माइनस वन इंटू में आर। तो आपके पास आर की क्या वैल्यू आएगी, ई बाई वी निकाल लो, वो आ जाएगा एल वन बाई एल टू, और माइनस वन एज इट इज़ इंटू में कैपिटल आर भी एज इट इज़। तो आपने क्या करना है, सिंपल L1 और L2 की वैल्यू नोट करनी है, एंड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो R, उसकी वैल्यू नोट करनी है, एंड आप किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर। फिर है आपके पास सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी कॉमन वर्ड है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आप स्मॉलेस्ट चीज़ कितने फील कर सकते हो। जैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है टू हीट, तो अगर आपको थोड़ा सा आप धूप में निकलते हो तो रैशेस वगैरह हो जाते हैं, मीन्स आपकी सेंसिटिव स्किन थोड़ी सी हीट से ही इफ़ेक्ट हो गया उस पर, राइट, अफेक्टेड होगी वो थोड़ी सी ही हीट से। तो ऐसे ही पोटेंशियोमीटर के केस में सेंसिटिविटी का क्या मतलब होगा, सेंसिटिवनेस का क्या मतलब होएगा कि पोटेंशियोमीटर से हम कितना स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं, राइट। सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आया था वी बाई में एल पर यूनिट लेंथ, जो फॉल ऑफ पोटेंशियल आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व करना है, वी की वैल्यू आप कम चाहते हो पर यूनिट लेंथ के लिए, राइट। पर यूनिट लेंथ के लिए वी की वैल्यू कम चाहते हो, मीन्स आप चाहते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम आए। तो सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं हम, सेंसिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं हम बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है इतनी बात। पर यूनिट लेंथ कम से कम पोटेंशियल में फॉल होना चाहिए और वो हमने मेज़र करना है। सो सेंसिटिविटी को आप बढ़ा सकते हो बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिक्रीज कर सकते हो, फर्स्ट है कि लेंथ ज़्यादा ले लो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर। सेकंड है कि अगर आप वायर की लेंथ है जो वो फिक्स ले रहे हो, तो आप v को डिक्रीज कर दो। v की वैल्यू थी i इंटू में r तो फिक्स है, तो आपने क्या करना है, करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी है इन द पोटेंशियोमीटर वायर, एंड वो आप इजीली कर सकते हो। जो आप बैटरी ले रहे हो वो छोटी ले लो, या जो रियोस्टेट है उसमें रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करवा दो, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, हैंस भी डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर जाएगा, एंड सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। क्लियर।